हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं CAS 8 कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 के बारे में, जो कि है कोस्ट ऑफ यूटिलिटीज। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट भी करना कि आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके बारे में, या फिर एनीथिंग एल्स। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, CAS 8 क्या है? ये जो स्टैंडर्ड है ये हमें ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किया है। किस लिए इशू किया है? ये प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनेशन द कोस्ट ऑफ यूटिलिटीज। कोस्ट ऑफ यूटिलिटीज की डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है, कितना पैसा आपने यूटिलिटीज के ऊपर खर्च किया है वो आपको कैलकुलेट करने में ये स्टैंडर्ड हेल्प करता है। यूटिलिटीज क्या होती है? यूटिलिटीज होती है जो चीजें आपको फैक्ट्री में, कंपनी में काम करने के लिए आमतौर पर चाहिए होती है, लाइक एनर्जी, लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चाहिए, स्टीम या कंप्रेस्ड एयर, या फिर कुछ रिसोर्सेज जो कि आपको यूजुअली चाहिए होते हैं, वो हमारे यूटिलिटीज में आते हैं, जिसके बिना आपका काम ही नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि आपको सही तरीके से स्टैंडर्ड अप्रोच से यूटिलिटीज की लागत पता चल जाए कि कितना पैसा आप अपने यूटिलिटीज में खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है गाइडलाइंस देता है कि कौन सी कोस्ट को किस कोस्ट सेंटर में, किस प्रोडक्ट के अंडर या किस सर्विस के अंडर आपको ऐड करना है, एलोकेट करना है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी, कि आप अपने कोस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम में एक यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबिलिटी ला सके, कि जो डाटा है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, आपके पास हर समय का डाटा होना चाहिए और इस तरीके से बना होना चाहिए कि आप कभी भी अपनी कोस्ट को किसी भी कंपनी के कोस्ट से या किसी भी टाइम की कोस्ट से कंपेयर कर सको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कोप। तो ये जो डाटा होता है ना, ये जो स्टैंडर्ड होता है हमारा, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है जो कि यूटिलिटीज में या तो डील करते हैं, या तो परचेज करते हैं, या उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्टीम, कंप्रेस्ड एयर, चिल्ड वाटर, गैस, या फिर कोई भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और यूटिलिटी। जो यूटिलिटीज होती है ना, ये इंटरनली प्रोड्यूस भी हो सकती है, या फिर हम बाहर से इन्हें खरीद भी रहे हैं तो भी हमारे यूटिलिटीज में ही कैलकुलेट होगी। डन। अब इसके लिए कुछ की डेफिनेशन अब पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें आगे पढ़ने में आसानी होगी। यूटिलिटी क्या होते हैं? कोई भी सर्विस और रिसोर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्टीम, कंप्रेस्ड एयर एटसेट्रा। कोस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसकी वजह से हमने खर्चा किया, कोई भी प्रोडक्ट, सर्विस और कोस्ट सेंटर जिसकी रीजन से हमने खर्चा किया, वो हमारा कोस्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट कोस्ट, जो कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए असाइन कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, कि भाई इस प्रोडक्ट की मशीन जो होती है उसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी, ये हम पता लगा सकते हैं, तो वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। ये होगी डायरेक्ट कॉस्ट। फिर होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि लाइटिंग ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। अब वो पूरा ऑफिस चला रहा है, ऑफिस जो है हर एक प्रोडक्ट से डील करता है, तो उसको हम किसी एक पर्टिकुलर में कैसे डिवाइड कर दें, तो वो आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर आता है कौन कौन सी कोस्ट हम, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी कोस्ट हम यूटिलिटी की कोस्ट में ऐड करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट कोस्ट क्या होती है, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है। एग्जांपल, फ्यूल कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है, पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना फ्यूल खर्च किया। वाटर प्रोक्यूरमेंट चार्जेस, अगर आप पानी यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, तो वो पानी को आपको अवेलेबल कराने में कितना पैसा खर्च हुआ। इनडायरेक्ट कोस्ट, जो है डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती। डन। कोस्ट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटीज, जैसे कि सैलरी ऑफ यूटिलिटी मैनेजमेंट स्टाफ, जो स्टाफ यूटिलिटीज को मैनेज करता है उनकी सैलरी। अब वो सभी की सभी एज अ होल यूटिलिटीज को मैनेज कर रहा है, किसी एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी को थोड़ी मैनेज कर रहा है, तो उसका जो है हम किसी एक प्रोडक्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आता है डेप्रिसिएशन ऑफ यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है यूटिलिटीज की मैनेजमेंट के लिए, उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, तो वो भी हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फिर आता है ओवरहेड्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल एक्सपेंसेस होते हैं यूटिलिटी ऑपरेशन से रिलेटेड, वो हमारे ओवरहेड्स जो होते हैं वो भी ऐड किए जाते हैं यूटिलिटी कॉस्ट में। लॉसेस, नॉर्मल लॉस होंगे जो कि यूटिलिटीज को प्रोडक्शन करते वक्त, जनरेट करते वक्त हो जाते हैं, तब वो तो ऐड होंगे, लेकिन अब नॉर्मल कॉस्ट कि लाइक हमारा इक्विपमेंट फेल हो गया, तो हमारा सामान खराब हो गया, वो सब जो है ऐड नहीं होंगे। फिर कॉस्ट निकालनी कैसे, किस तरीके से डिटरमाइन करनी है। परचेज यूटिलिटीज, अगर आपने यूटिलिटीज परचेज करे तो कितने में परचेज करी है, उसको आपकी कंपनी तक पहुंचाने में कितना पैसा लगा, उसके ऊपर टैक्सेस कितने लगे, वो सब ऐड करो, और अगर कोई आपको छूट, रिबेट या डिस्काउंट मिला तो वो लेस करो। सबसे पहला रूल तो ये है। दूसरा, अगर आप यूटिलिटीज को सेल्फ जनरेट कर रहे हो, खुद से बना रहे हो, तो कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी, उसके लिए भी मटेरियल चाहिए होता है। अगर खुद से बना रहे हो तो फ्यूल और वाटर तो मेन है, जो कि हर चीज को बनाने में लगता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट।
डायरेक्ट एम्प्लॉय कोस्ट, अब आप सामान बना रहे हो तो एम्प्लॉयज भी हायर करोगे, तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कोस्ट। और अगर आपके इक्विपमेंट्स है तो उन पे डेप्रिसिएशन भी लगाओगे, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगेगी और अदर ऑपरेशनल कॉस्ट भी लगेंगे। वो सब हमारे सेल्फ जनरेटेड यूटिलिटीज के केस में आते हैं। फिर आता है जॉइंट यूटिलिटी जनरेशन। अब कई बार क्या होता है कि हम दो चीजें एक साथ एक ही प्रोसेस में प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब हम मल्टीपल यूटिलिटीज सिमल्टेनियसली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी दोनों साथ में प्रोड्यूस हो सकती है, तो उसके लिए हम रेशनल मेथड यूज करते हैं। या तो एनर्जी आउटपुट कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसके अकॉर्डिंग करेंगे, या इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ आउटपुट, या इंजीनियरिंग एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम उसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर आते हैं लॉसेज एंड वेस्टेज। जो नॉर्मल लॉस होता है जो कि जनरेशन और ट्रांसमिशन के दौरान हो जाता है वो तो हमारा इंक्लूड होता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस होते हैं एक्सक्लूडेड होते हैं, उनकी एक सेपरेट कॉस्ट में बनाई जाती है। फिर आता है डिस्क्लोजर्स। क्या क्या आप अपने अकाउंट्स में डिस्क्लोज करोगे कि क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने यूटिलिटीज जनरेट की या फिर खरीदी, या फिर और कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज की जनरेट करने में कितनी हमारे खर्चा हुआ और प्रोक्यूर करने में कितना खर्चा हुआ। फिर हमने मेथोडोलॉजी एलोकेशन में कौन सा मेथड यूज किया आपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट में। फिर आता है बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अगर हमने जॉइंट कॉस्ट निकाली है तो किस मेथड से निकाली है। मैंने 3 मेथड बताए थे आपको, तो वो मेंशन करना पड़ेगा कि हमने कौन सा यूज किया है। और एबनॉर्मल लॉसेस अगर हैं जो कि हमने कॉस्ट में से माइनस किए हैं तो आपको वो मेंशन करने पड़ेंगे, उनकी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, प्रैक्टिसेस में कोई भी बदलाव किया है तो वो भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।